क्या मरे हुए इंसान फिर से जिंदा हो सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? अगर हम ये कहें हाँ तो शायद आप हम पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वैज्ञानिक इस फील्ड में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और इसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिल रही है। यहाँ तक कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि सन 2050 तक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो सकती है जिससे मरने के बाद भी इंसान को फिर से जीवित किया जा सकेगा। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे वो कौन सी तकनीक है जिससे मरने के बाद भी इंसान को जीवित किया जा सकेगा? अगर हाँ तो बस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और वीडियो को देखते हुए ये भी सोच लीजिए कि अगर ये टेक्निक सफल रही तो आप अपने किस अपने को वापस लाना चाहेंगे। बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मौत एक ऐसा अक्षर जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंत तक ले आता है, जो हमें वो पहलू दिखाता है जिसे हम चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिसने जन्म लिया उसे एक दिन मरना ही है। इंसान अपने अंत से बच नहीं सकता। ये जीवन की वो कड़वी सच्चाई है जिसे हमें झेलना ही पड़ता है। लेकिन यदि कोई आकर आपसे ये कहे कि वो आपके दुख को कम करके आपकी मौत को मात दे सकता है, वो आपको सालों तक जिंदा रख सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी नहीं। हम किसी अंधविश्वास या जादू टोने की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये 100% साइंस है और वैज्ञानिक इस नामुमकिन से लगने वाले काम को पूरा करने में जी जान से लगे हुए हैं और अब उन्हें इस फील्ड में काफ़ी हद तक सफलता भी मिल गई है। रूस के वैज्ञानिक इस रिसर्च में सबसे आगे। वो एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे मरने के 10 मिनट बाद भी इंसान को दोबारा से वापस जिंदा किया जा सकेगा। जी हाँ, इस प्रोसेस में मरे हुए इंसान के दिमाग से उसे वापस जिंदा किया जा सकेगा। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे मुमकिन है? तो देखिए, बात यह है कि जब इंसान मरता है तो उसके मरने के 10 मिनट बाद तक उसका दिमाग जिंदा रहता है और इसी बात का फायदा उठाकर वैज्ञानिक मरे हुए शरीर में फिर से जान फूंकने का काम करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस तभी कारगर होती है जब मरने के बाद भी इंसान का दिमाग स्वस्थ हो, मतलब दिमाग ब्रेन डेड नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई ये ब्रेन डेड क्या भला है? तो देखिए, इंसान की मौत 2 तरीके से होती है। पहला होता है बायोलॉजिकल डेथ और दूसरा होता है ब्रेन डेथ। अब बायोलॉजिकल डेथ का मतलब होता है सामान्य मौत, जिसमें इंसान के दिल की धड़कनें रुक जाती है और सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे शरीर निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन इस तरह की डेथ में आपका दिमाग आखिरी पल तक, आखिरी क्षण तक काम करता रहता है और जैसे ही दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद करता है तो शरीर बेजान हो जाता है। और अब बात करते हैं ब्रेन डेथ की, तो ये तब होता है जब व्यक्ति का दिमाग कोई कार्य नहीं करता, मतलब ये कि वो अब होश में नहीं आएगा या बिना किसी मेडिकल मशीन या वेंटिलेटर के सारे सांस भी नहीं ले पाएगा। ब्रेन डेड कानूनी तौर पर व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि की जाती है। वो कभी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उसका शरीर मेडिकल मशीन के सपोर्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता। साफ शब्दों में कहें तो जब किसी व्यक्ति में ब्रेन डेड की स्थिति बनती है तो इसका मतलब है मरीज का अपने शरीर से कंट्रोल खत्म हो जाना, ब्रेन सिस्टम का डेड हो जाना, यानी मरीज का अपने शरीर से कंट्रोल खत्म हो जाना। उसे किसी भी दर्द या इमोशन का पता नहीं चलता। ब्रेन डेड की स्थिति में शरीर के अंदर बाकी अंग जैसे लीवर, किडनी, हार्ट काम करते रहते हैं, या यूं कहे शरीर जिंदा रहता है लेकिन चेतना हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी होती है। और ऐसी कंडीशन में वैज्ञानिक भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन अगर मरते समय व्यक्ति का दिमाग सुरक्षित है तो उसके ऊतकों का, उसके टिश्यूज का उपयोग करके उसे नई जिंदगी दी जाने की कोशिश जरूर की जा सकती है। लेकिन इसके लिए उसके दिमाग के ऊतकों का, उन ब्रेन टिश्यूज का सुरक्षित रहना आवश्यक है और इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक किसी भी जानवर, पशु पक्षी, यहाँ तक कि इंसानों को भी सालों तक जीवित रख सकते हैं और उन्हें मरने से बचा सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के अंदर इंसान के शरीर की कोशिकाओं, उन टिश्यूज को निष्क्रिय कर बेहद कम तापमान में सालों तक सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ तापमान इतना कम होता है कि आम इंसान इसमें एक पल भी नहीं ठहर सकता, लेकिन इसी तापमान में वैज्ञानिक इंसानी शरीर को सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। मान लीजिए किसी को ऐसी बीमारी हो गई है जो लाइलाज है और वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले 20 से 30 सालों में इसका इलाज ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन तब तक मरीज जिंदा रहे इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन क्रायो प्रिजर्वेशन वो तरीका है जिसके माध्यम से वो मरीज खुद को बचा सकता है। जब तक बीमारी का इलाज सामने नहीं आता तब तक वो मरीज अपना क्रायो प्रिजर्वेशन करवा सकता है। जब उसकी बीमारी का इलाज खोल लिया जाएगा तो उसे वापस वैसा ही कर दिया जाएगा जैसे वो पहले था। क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के अंदर इंसान का सिर्फ मस्तिष्क काम करता रहता है, यानी इसके अलावा कोई भी अंग काम नहीं करता। इस तरह अगर आप चाहें तो आप अपने परिवार के लोगों को मरने से बचा सकते हैं, ऐसा विज्ञान का मानना है। इंसान को नई जिंदगी देने की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्तों। इन सब के बीच एक रोचक बात और है। क्रायो प्रिजर्वेशन में इंसान की दोबारा से जिंदा होने की इच्छा को 2 तरीके से पूरा किया जाता है। पहले तकनीक के बारे में हम आपको बता चुके हैं और जो दूसरी तकनीक है उसमें इंसान के केवल सिर को क्रायो प्रिजर्व्ड किया जाता है। इसमें उसके सिर को सर से अलग किया जाता है और उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब यह सर तब तक प्रिजर्व रहेगा जब तक वैज्ञानिक उस शरीर को नहीं ढूंढ लेते जिसे उस सर को किसी दूसरे शरीर के साथ जोड़ा जाए। जाहिर सी बात है कि ये तकनीक बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, जिससे उनको फिर से नए शरीर, नई जिंदगी मिल सकेगी। दोस्तों, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि हम आपको बिना आधार के कोई जानकारी दे रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो कई लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है और ये सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मॉडल्स और बड़े बड़े एक्टर्स शामिल है। जाहिर सी बात है, हम जैसे साधारण लोगों के लिए इतना सारा पैसा खर्च करके दूसरी जिंदगी का ख्याल तो नहीं दे सकते।
दोस्तों, क्या दूसरी जिंदगी की चाह है आपको? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक जिंदगी से क्या आपका मन नहीं भरा? क्या लगता है आपको? प्रकृति, इस यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने हमें वो सब कुछ दिया है और वो जीवन दिया है जिसके हर पल को हमें जीना चाहिए नेचुरली। अगर हम इन तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी आयु को ज़्यादा बढ़ाने की इच्छा रखते हैं और जी भी जाते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या आबादी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी? अगर सबने मरने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? क्या इतने सारे लोगों का भार ये धरती सहन कर पाएगी? आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? क्या हमें प्रकृति के नियमों को जानना चाहिए या फिर हमें अपना ही साइंस लगाकर जिंदगी को 2-4 गुना लंबा कर लेना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या एक जिंदगी से मन नहीं भरा आपका? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसे रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।